डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सबों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जवानों के लिए, कम उम्र के लोगों के लिए, ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए, अधेरों के लिए, सब के लिए। आज हम बताएंगे बहुत इम्पोर्टेंट बात, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ कि हम शैतान को कैसे पहचानें। शैतान कौन होता है? आपने फिल्मों में शैतान को देखा होगा, उसके सींग निकले रहती हैं, उनकी पूँछ लंबी रहती है, देखने में भयानक होता है। तो आपको लगता होगा ये एविल है, ये शैतान है। बट हकीकत में ज़िंदगी में भी आपके चारों तरफ बहुत सारे शैतान हैं, बुरे लोग हैं जो आपका नुकसान करने के लिए बैठे हुए हैं। दे आर एविल पीपल। वो जो शैतान है, जो दैत्य है, लेकिन उसके सींग नहीं निकले हुए हैं, उसकी पूँछ नहीं निकले हुए हैं, वो देखने में भयानक नहीं है, बल्कि शैतान असली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत होते हैं। आपको जस्ट बता दूं तो ज़रूरी नहीं है, बट अक्सर देखा गया है। तो आज हम बताएंगे बुरे लोगों की, दुष्ट लोगों की, शैतानों की 10 खूबियाँ। अब आप कहोगे शैतान को मैं कैसे पहचानूं, बुरा इंसान को कैसे पहचानूं? देखिए, इतनी आसानी से तो समझ में नहीं आएगा। जो सीधे लोग हैं, जो सिंपल लोग हैं, वो बुरे इंसान को नहीं समझ पाते हैं, मार खाते हैं, धोखा खाते हैं और फिर उसके जाल में फंस जाते हैं। पुरानी एक आपने सुनी होगी, चिड़िया को, जो चिड़िया फंस जाती थी उसको सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना जाल डालेगा, उसके झांसे में फंसना नहीं। सिखा दिया चिड़िया, सबको सिखा दिया। उसका जो दूसरा होशियार गिद्ध था वो बताया, छोटे छोटे चिड़िया को, कबूतरों को सिखाया, कौवा लोगों को सिखाया। कौवा तो होशियार है, उसको छोड़ दो। तो जब उसको लगा कि यही अभी भी ठीक से नहीं, उसको याद करा दिया, फिर से बोलो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, शिकारी के जाल में फंसना नहीं। और वो बोला अच्छा ये तो याद कर लिया, अब समझ गया, चला गया वो। 2 दिन के बाद शिकारी आया, जाल बिछाया, सारी चिड़िया वहाँ आई, ये गीत गा रही थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। और ये बोलते हुए जाके उधर बैठ गए, दाना चुगने लगे और फंस गए। तो ये जो है ना, ये सिंपल लोगों की, सीधे लोगों की, अच्छे लोगों की पहचान होती है। वो बार बार धोखे खाते हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आती है। बट फिर भी मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग होशियार होंगे, सतर्क होंगे। तो उनके लिए मैं 10 ऐसे गुण बताऊंगा जिनसे आप पहचान जाओगे कि आदमी नुकसानदेह है, ये मेरा नुकसान करने के फिराक में है और देर सवेर मेरा नुकसान करेगा। ठीक है, उसकी खूबियाँ समझ लीजिए। खूबियाँ क्या है, वो खामियाँ हैं, लेकिन हाँ उसकी पहचान है। इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है। पहली चीज़, कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट करेगा वो आदमी, बातों को घुमाएगा, आपके मन को तोड़ेगा। आपने कुछ अचीवमेंट कर ली, वो उसमें कुछ पेंच लगा देगा, अरे ठीक है, अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया। आपका दोस्त बन के आपका जड़ काटेगा। ठीक है ना? जैसे ऑफिस वगैरह में ऐसा होता है कि अभी 2 लोग प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो ये एविल है, वो एक भला आदमी है, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसका दोस्त बनेगा, उसके साथ रहेगा, उसके साथ घूमेगा फिरेगा, सब काम उसके साथ करेगा, सामने उसकी प्रशंसा भी करेगा कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत है। लेकिन जैसे ही पीछे जाएगा, दोस्तों को बोलेगा, अपने बॉस को बोलेगा, इसमें तो ये फॉल्ट है, इस सिस्टम में तो ये गलती है, और उस सिस्टम में सही में थोड़ी बहुत तो गलती रहेगी। अब बॉस सोचेगा यार सही में लड़का ने इतना कुछ काम किया नहीं, और फिर कहेगा कि हमने ये गलती हमने ठीक करवाई। मतलब
सारा क्रेडिट वो लेगा, दोस्त उसका बना रहेगा, उसकी जड़ काट के उसका सत्यानाश करेगा। तो ये जो मैनिपुलेटिव लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो आपकी बात को घुमा देंगे, आधा सच और आधा झूठ मिला के ऐसा मसाला बनाएंगे कि कोई भी उनकी बातों में आ जाए। तो ये कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों को आपको पहचानना है। उसकी बातों पे मत जाइए, आप उसकी हरकतों पे जाओ, और आपको दूर से उस पर नज़र रखनी है। तुरंत नहीं पता चलेगा, कुछ समय बाद पता लगता है। आप फिल्मों में देखते हो ना, रावण भी जब सीता जी को हरने आया था तो साधु का भेष बन के आया था। शूर्पणखा जब राम जी के पास आई थी तो सुंदरी बन के आई थी। तो ये भेष बदल के आते हैं और उसमें आपको पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया, आप उनकी बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वो तारीफ़ करने में बड़े माहिर होते हैं। ऐसे शब्दों का चयन करेंगे कि आप बस फ्लैट हो जाओगे, और आपका दोस्त बन के आपकी जड़ काटेंगे। आपके पीछे पीछे आपके जो भी क्लोज मित्र हैं उनको पीछे आपकी शिकायत करेंगे, आपको कैसे काम से निकलवा देंगे, आपकी कैसे बेइज्जती करवा देंगे, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे मैनिपुलेटिव, लेकिन अगर आप उनके एक्शन पर ध्यान दोगे, उनकी हरकतों पे ध्यान दोगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ही इज़ ए मैनिपुलेटर। इससे हमें सचेत होना है, उसमें कुछ करना नहीं, कोई बहस, कोई कहा सुनी नहीं, जस्ट गेट आउट ऑफ हिम। आप उससे दूर हो जाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके चार्म बहुत होता है। दे आर वेरी स्मार्ट, दे हैव ए चार्म। चार्म मतलब उनमें आकर्षण होता है। बोलना उनका ज़बरदस्त, इतना मीठा बोलेंगे कि शहद भी उसके सामने फेल। उनका स्टाइल ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा वाह क्या बात है। वो आपके लिए इतना कंसर्न दिखाएंगे, आपके काम के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपकी जीवन के लिए इतना कंसर्न दिखाएंगे कि आप उसमें फंस जाओगे। और जैसे ही उनका काम ख़त्म होगा वो चले जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। जब तक उनका काम रहेगा आपसे, ऐसा दीन बन के रहेंगे, ऐसा दास बन के रहेंगे। जैसे बड़े 5 स्टार होटल में वेटर रहते हैं ना, उससे भी ज़्यादा दास भाव से वो रहेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके लिए खून भी दे देंगे। वो नेवर नो, दे विल एवर नीड, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए खून भी दे देंगे। लेकिन जैसे उनका काम हो गया, या उनको लगा कि अब इसमें कुछ रस नहीं बचा है, मैंने सब निचोड़ लिया, फिर वो आपसे दूरी बना लेंगे। फिर आपके पास फटकेंगे नहीं, आपसे दूर दूर रहेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, आपके लिए गलत चीज़ें फैलाएंगे। कोई उनको पूछेगा कि अरे आप आजकल दोस्ती आपकी कम हो गई, या आप जाते नहीं हो, मिलते नहीं हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा रीज़न बताएंगे, और ऐसा रीज़न बताएंगे जो कन्विंसिंग भी लगेगा। बिकॉज दे आर मैनिपुलेटर, दे आर मास्टर इन प्लेइंग। ये जो खेल खेलने में वो मास्टर होते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, कोई अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा दास भाव से है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है, आपका ओवरली केयर कर रहा है, थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा। ऐसा तो नहीं कि इसका कोई और मोटिव है। तो ये आप ध्यान रखिए ज़रूर। अगर आपकी बहुत कोई सेवा कर रहा है, बहुत आगे पीछे कर रहा है, बहुत चाटुकारिता कर रहा है, तो उसका कुछ हिडन एजेंडा संभवतः ज़्यादा चांस है होगा। कुछ लोगों का ऑटोमेटिक होता है, बहुत लोग होते हैं चार्ज, उनको कंसर्न रहता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं दिखाते, वो नेचुरल होता है, वो दिखता है। वो सेलेक्टिव नहीं होता। ये नहीं होता कि आपके लिए तो बहुत आगे पीछे करेंगे और दूसरे को वहाँ गाली देंगे, अपने नौकर को गाली देंगे और आपके लिए आगे पीछे करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो इंसान अच्छा होता है वो अगर आपके लिए अच्छा है तो एक अपने नौकर के लिए अच्छा रहेगा, एक छोटा गरीब आदमी उसके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा भेदभाव दिख रहा है उसके बिहेवियर में, तो आप सतर्क हो जाइए। और कुछ उसके इरादे हैं जो आपसे उसको काम लेना है, और मौका जब आपको पड़ेगा तो गायब हो जाएंगे। 2 चीज़ें बता दी हमने। मास्क ऑफ चार्म मतलब चमत्कार, आकर्षण उनका रहता है, उसमें आप फंसोगे ही फंसोगे। तीसरी चीज़, बेझिझक बेधड़क झूठ बोलेंगे। उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, पूरी पूरी कहानी गढ़ देंगे।
मुझे पहले ये सब यकीन नहीं होता, बट आई हैव सीन पीपल दे क्रिएट सो मच स्टोरी। और ये जो झूठ बोलते हैं वो किसी गलती से नहीं, मतलब केयरलेसनेस, लापरवाही से नहीं बोलते हैं। डिसीट इज देयर नेचर। ठगी, झूठ, ये उनका स्वभाव है। और ऐसा झूठ बोलेंगे कि आप उसमें फंस जाएंगे और आपको लपेट लेंगे। तो जब आप कोई अगर ऐसा बोलता है तो आप थोड़ा उसको सतर्क रहो, क्योंकि इंसान का बोल ही गलत हो सकता है, उसका बिहेवियर उसकी सच्चाई बताता है। और बिहेवियर भी थोड़े समय के लिए, थोड़ा लंबे समय के लिए उसका बिहेवियर देखिए, डिफरेंट लोगों के साथ उसका बिहेवियर देखिए, उसके अकेले में बिहेवियर देखिए, अकेले में क्या करता है, जब कोई नहीं है तब वो क्या बोलता है, अपने से छोटों के साथ कैसे बिहेव करता है, उनके साथ क्या बोलता है। तो ये झूठ बहुत बोलते हैं, बेहिसाब बोलते हैं, और उनको झूठ बोलने में कुछ तकलीफ़ नहीं है। मैं अगर कुछ झूठ बोलूँ तो मेरी आत्मा धिक्कारेगी। मैं अगर कुछ झूठ बोलता हूँ, मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, बट अगर कभी मजबूरी में बोलना पड़े तो मैं मन से बहुत दुखी होता, अरे यार मैंने क्यों, ये अच्छा नहीं किया, मैंने ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे एक अफसोस होता है, मुझे एक दुख होता है। लेकिन जो ये एविल पीपल हैं, ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, जो शैतानी भाव वाले लोग हैं, इनको झूठ में कोई परहेज ही नहीं, वो बेझिझक झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ उनका जीवन ही पूरे झूठ पर आधारित है। और एक झूठ को छिपाने के लिए नया झूठ बना देंगे, नई कहानी गढ़ लेंगे, उस नई कहानी को गढ़ के फिर नई कहानी गढ़ लेंगे, और आप उलझ जाओगे, यार सच में क्या है। इनकी ऐसी मास्टरी होती है कि आपको उलझा देंगे, आप हमेशा सोच में पड़े रहोगे, ये था या ये था, ये सही है, ये सही है। दे विल पुट यू इन डिलेमा। और फिर वो एक नया झूठ कहानी लेके आ जाएंगे। अगर उनकी झूठ पकड़ी गई तो उसमें फिर एक स्टोरी बना देंगे, नहीं नहीं आपने गलत समझा, आपने ये नहीं समझा, मेरा मतलब ये नहीं था, आपको कोई गलतफहमी हो गई, मैं एक्चुअली आपका भला चाहता था, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था। सो दे हैव सो मनी स्टोरीज। ये हो गया। चौथी चीज़, लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं होती। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑन विच रिलेशंस आर डेवलप्ड। दो लोगों में एक संबंध, प्रेम का संबंध एम्पैथी पे आधारित होता है। एम्पैथी याद क्या मतलब होता है? दूसरे के तकलीफ़ को महसूस करना, दूसरी के जगह पे अपने आप को मन ही मन रखना, और फिर ये समझना कि वो किस तकलीफ़ से गुजर रहा है। आप जब मुर्गा खाते हो, जब आप बकरा खाते हो, ये नवरात्रि का है, मांस लोग बलि देते हैं, आई एम अगेंस्ट दैट बलि। बकरे का बलि देते हैं ना, बकरी के बच्चे का। हाउ रॉन्ग दिस इज। आपको मजा, लेकिन उस बकरी के लिहाज से सोचिए, वो बेचारा घास खा रहा था, उसके लिए तो दुर्गा माँ क्या है? दुर्गा तो माँ उनको भक्षण करने के लिए आ गए। दुर्गा माँ उसके लिए माँ नहीं है क्या? उसकी वो माँ नहीं है क्या? लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए उसको काटते हो अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, फिर उससे टीका लगाते हो और फिर उसी को खाते हो, बोलते हो ये प्रसाद है। दिस इज द हाई लेवल ऑफ नॉन एम्पैथी। कोई उसके लिए, वो भी एक जीव है ना, उसके लिए भी तो माँ है ना, उसकी भी माँ है, दुर्गा माँ उसकी भी है। तो दुर्गा माँ क्या चाहेगी कि मेरे ही भक्त जो है मेरे एक दूसरे बच्चे को काट के खा जाएं? कौन सा है ये? कौन सी भक्ति है ये? तो इट इज मोस्ट अनसिंपैथेटिक, क्योंकि आप कभी भी उस बकरे के मन के अंदर घुस के उसके तरह आप नहीं सोच पाते हो। तो ये एम्पैथी है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, गरीब लोगों को गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वो बेचारा ऐसा बैठा है चुपचाप, मुंह से बोल भी नहीं पाता है। लेकिन वही इंसान अगर कोई उसका बॉस आ जाए, उसका कोई बड़ा आदमी आ जाए, उसके तलवे चाटने लगता है। दीज आर द डेमन्स। ये जो है ना, ये लोग हैं आपके राक्षस हैं, ये बुरे लोग हैं। उनको पहचान नहीं पाते, उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे जो दुष्ट लोग हैं उनमें एम्पैथी नाम की चीज़ ही नहीं होती है। किसी के मन के अंदर किसी का क्या दर्द है,
एक गरीब का क्या दर्द है, एक भूखे इंसान का क्या दर्द है, एक बुजुर्ग जो तड़प रहा है, जिसकी बेइज्जती हो रही है सुबह शाम, उसके लिए उनको कोई मन में गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है। जो मजबूर है, जो मुंह नहीं खोल सकता है, जिस भी डर से वो नहीं मुंह खोल पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, उसके दर्द को महसूस करना, ये एम्पैथी है कि अब कितना उसको तकलीफ हो रहा होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ओल्ड एज में, उन्होंने बड़े बड़े ओहदे पे काम किया, बहुत सम्मान, और ओल्ड हो गए, 70 साल हो गई, 75, उनका शरीर नहीं चल रहा, उनके बच्चे, उनके लड़के, उनकी लड़कियां, उनके बहू उनको बेइज्जत करते रहते हैं। वो बेचारे मुंह नहीं खोल सकते, मुंह खोलेंगे तो फिर और बेइज्जती करेंगे, और 10 जगह लोग बच्चे गाएंगे, देखिए हमारी शिकायत करते रहते हैं, हमारा ये करते हैं, और उनको सुबह शाम इंसल्ट किया जाता है। उनको खाना, 2 रोटी खाना भी उनको लगता है कैसे मैं निगलूं। तो अगर इस दर्द को आप महसूस कर पाते हो तो ये एम्पैथी है। और अगर कोई ये दर्द नहीं महसूस कर पा रहा है, उसमें कोई एम्पैथी नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है। ही इज अ डेमन, ही इज द एविल पर्सन। इनको पहचानना सीखो, जो 2 लोगों के बीच में इतना भेद करते हैं। भेद करना ठीक है, लेकिन इतना भेद कि एक को तुमने बिल्कुल उसको अपमानित कर रहे हो, उसका जीवन नरक किए हुए दूसरे के आगे पीछे कर रहे हो, तो ये लोगों से आप सतर्क रहिए। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों में पहचान बता रहा हूँ। 5वीं चीज़, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते, एवरीथिंग दे वांट टू कंट्रोल, द हंगर फॉर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। आपके दोस्त बने रहेंगे, लेकिन आपको हर चीज़ में आपको बताएंगे ये ठीक नहीं है, ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तुमको ये आपको इतना गाइड करेंगे। वो गाइड नहीं कर रहे हो, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आपके मन को, आपकी आत्मा को कमज़ोर बना देंगे। आपके विश्वास को, अपने मन पे जो आपका विश्वास है ना, कॉन्फिडेंस है, उसको हिला देंगे। वो ऐसा बताएंगे कि वही सब समझते हैं, आप नहीं समझते हो। एक्चुअली आपको, आपकी मदद के बहाने, आपको गाइड करने के बहाने आपको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। आप समझ रहे हो ना? अगर सही आदमी रहेगा, उसको दिशा देगा, उसको फ्री करेगा, तुम करो, लेकिन नहीं, वो करने नहीं देंगे। वो आपको हर जगह कंट्रोल कर, क्योंकि दे नो, अगर हमने मन पे विजय कर लिया, अगर मैंने मन को कंट्रोल कर लिया इसके लिए, तो ये तो फिर ये इसको कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा। फिर उसको लगेगा मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, चलो अंकल के पास चलते हैं, चलो भाई साहब के पास जाते हैं। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है। दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, चाहे घर के अंदर चाहे बाहर, हर जगह उनको कंट्रोल चाहिए। और कंट्रोल करने के लिए दे यूज ऑल द डिसीट, ऑल द मैनिपुलेशन, ऑल द इमोशनल कार्ड भी खेलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, हंगर फॉर कंट्रोलिंग, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। और इंसान समझता है कि मुझे दिशा दे रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, उन्हें लगता है मेरी हेल्प कर रहा है। आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो आपके आत्मा को कंट्रोल कर रहा है, आपके मन को कंट्रोल कर रहा है, ताकि आप उसी के हिसाब से चलाएं। दैट इज द 5th। 6ठी चीज, दे प्ले ब्लेम गेम। कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, कोई काम हो रहा है, करेंगे कुछ नहीं, क्रेडिट सारा चाहिए। और कुछ गड़बड़ हो गया, इसने किया नहीं, इसने ये देखा, इसी को ध्यान देना चाहिए ना, ही हैज टू सी इट, व्हाई ही हैज नॉट सीन इट, उसने क्यों नहीं देखा है, उसको देखना चाहिए। हर जगह वो ब्लेम, दूसरे को ब्लेम करेंगे, क्रेडिट सब उनका, गलती सबकी सब दूसरे की। और जो भला आदमी है वो सोच में पड़ जाता है, उनका ब्लेम ऐसा रहता है ना, क्योंकि वो मेजर पॉइंट नहीं पकड़ते। छोटी सी गलती आपकी हो गई, अब उसको पकड़ लेंगे कि ये, उसको समझ में आ जाएगा ये गलती उसने किया, उसको इतना मैग्नीफाई करेंगे, इतना बड़ा बताएंगे, जैसे उसी वजह से सारा प्रोजेक्ट खराब हो गया, या उसी वजह से सब कुछ नष्ट हो गया। ये उनकी स्ट्रेटजी है, टू ब्लेम गेम। देन अगर वो फंसे तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, अरे मेरा तो नुकसान ही हो गया, मैं तो खुद ही नुकसान में आ गया, मेरा तो खुद प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, वो डिफ्लेक्ट करेंगे बात को, वो मेन मुद्दे से आपको डिफ्लेक्ट करेंगे। दिस इज ऑल्सो ए क्वालिटी ऑफ देम, सावधान रहिए। 6ठी हो गई। 7वीं चीज़, प्लेजर ऑफ पेन। उनको दूसरे की तकलीफ से बहुत आनंद आता है। किसी का बच्चा फेल हो जाए, किसी की
घर में कोई बीमार हो जाए, कोई आदमी मर जाए, बोलेंगे अरे बहुत बुरा हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन उनके चेहरे पे एक दुष्ट वाली मुस्कान रहेगी, आप देखना। या वैसा बोलेंगे अरे ऐसा कर्म ही करता था, उसको जो किया उसके हिसाब उसको हुआ। सो उनको दूसरे के दर्द में उनको आनंद मिलता है। दे वांट कि हर इंसान उनके नीचे रहे, उनसे कमज़ोर रहे, तकलीफ में रहे, और वो उसको जाके सिंपैथी दें, वहाँ पे अपनी महानता दिखाए, और दूसरे के दर्द में वो खुश होते हैं। अगर किसी को तकलीफ़ हो गई, किसी का प्रॉब्लम हो गया, दे विल फील वेरी हैप्पी। उसको छिपाते हैं खुशी को, लेकिन फिर भी वो उनकी जो ये मैलिशियस थॉट है, जो उनके अंदर का दुष्ट स्माइल है, वो उनके चेहरे पे आ जाता है, उनके वचन में आएगा। कुछ उपहास कर देंगे। अभी कोई लड़का गया कभी पढ़ने के लिए, बड़ा आदमी बनने, और नहीं कुछ हुआ, गया था बड़ा बनने के लिए, क्या हुआ, घंटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, अरे वो कुछ है नहीं, बेकार है, ऐसा बोलेंगे। ये दुष्ट व्यक्ति का लक्षण है। ये डू नॉट सिंपैथाइज विद द पीपल जिसके घर में ये प्रॉब्लम, किसी के बच्चे का कोई काम खराब हो गया, किसी को कुछ हेल्थ इश्यू हो गई, उस इंसान के परिवार के नज़र से देखिए कितनी तकलीफ उसको है, और आप मज़े ले रहे हो। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। ये अच्छे लोग नहीं, आपकी कभी मदद के बहाने आएंगे लेकिन मदद नहीं करेंगे, मदद के दिखाने के लिए आएंगे लेकिन थोड़ा और नुकसान करके चले जाएंगे। तो इनसे आप सतर्क रहिए, इनको बस भगाइए इनको। वो न, और ये सोचो मत कि उसको बुरा लगेगा, चलो वैसे भी आपका नुकसान ही कर रहा है। डोंट थिंक, बी क्रूएल इन दैट। मैं खासकर बुजुर्ग लोगों को मैं खासकर बोलूँगा, इसमें बिल्कुल सतर्क रहिए, क्योंकि ओल्ड एज में आप थोड़ा हिम्मत रखिए, ठीक है ना। और जवान लोगों को भी बोलूँगा कि ऐसे लोगों से आप सतर्क रहो, ये आपको नुकसान दे के ही रहेंगे। 8वीं चीज़, दे विल आइसोलेट यू, आपको अकेला कर देंगे। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे, आपको जब मिलेंगे तो बड़े प्यार से बात करेंगे, दोस्तों की से बिहेव भी करेंगे ऐसा, बट आपको धीरे धीरे आपको आपके दोस्त की कमी बताएंगे। अरे आपका दोस्त आपकी इज्जत नहीं करता है, अरे आप तो इतना उससे पूछे, वो आपसे बात तक नहीं किया। आपके जो क्लोज दोस्त हैं उसके बारे में आपके मन में नेगेटिव थॉट डालते रहेंगे, कुछ कुछ करते रहेंगे। आपके रिश्तेदार हैं जो आपको बहुत प्रिय हैं, उसके बारे में भी कुछ कुछ सुनाते रहेंगे। अरे वो तो ऐसा है, बहुत बार झूठ भी बोल देंगे, ये तो ऐसा बोला, आपके लिए तो ऐसा बोल रहा था, आपके लिए वो ऐसा कर रहा था, उसने तो आपके खिलाफ ऐसा बोला, ऐसा किया। अब आप कहाँ कहाँ वेरीफाई करो, और वो दिखाएंगे मैं ही आपका हूँ, बस मैं ही आपका अपना हूँ, मैं ही आपका सबसे शुभचिंतक हूँ। ऐसा करके आपका जो फ्रेंड सर्किल है, जो लोगों के साथ मिल बैठ के आपको हंसी खुशी मिलती थी, उन लोगों को आपसे अलग कर देंगे। अब जब वो अलग हो गए तो आपके पास कौन रह गया? वही रह गया, वही आदमी, वही दोस्त आपका रह गया। अब आपको अपने आगे पीछे ऐसे चक्करगिन्नी कराएगा, और उनसे तो आपकी ऐसी दोस्ती, आपकी रिश्तेदारी, आपसे संबंध उसने कम कर दिए। So they create isolation and they use this as a weapon. इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, and then they control your life, they control your everything. तो सचेत रहिए। 9वीं चीज, इनमें जलन, ईर्ष्या इतना ज़्यादा रहता है, वो छिपा नहीं पाते हैं। आपने कोई बड़ा काम किया, मान लीजिए आपने कुछ बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो वो बोलेंगे, आके तारीफ भी करेंगे, अरे वाह आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, बहुत अच्छे से पूरा किया, लेकिन साथ में कुछ लगा देंगे, लेकिन थोड़ा और कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मतलब आपके अचीवमेंट को कैसे भी करके थोड़ा कम दिखा देंगे। आपने कोई चीज़ हासिल की तो वो ये नहीं बोलेंगे आपने हासिल की। जैसे मान लीजिए आपने
बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से किसी महानगर में, दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में कहीं आपने एक अच्छा सा घर खरीदा। अभी बोलेंगे वाह वाह घर तो बहुत अच्छा खरीदा, लेकिन घर थोड़ा छोटा ले लिया यार। देखो उसको, आपके किसी परिचित का ही नाम बोल देंगे, उसका घर देखा तुमने कितना अच्छा है, बड़ा है, वैसा लेते तो अच्छा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, ये भी अच्छा है। वाई दे नीड टू से दिस? बिकॉज दे वांट टू शो कि तुम्हारी अचीवमेंट कोई खास नहीं है, तुम कुछ खास ऐसा नहीं किए हो। सो दे डेलिबरेटली डिमिनिश योर अचीवमेंट। आपकी उपलब्धियों को, आपकी हैप्पीनेस को कैसे भी करके कम कर देंगे, आपकी खुशी को वो छोटा कर देंगे, उसमें थोड़ा सा कट मार देंगे। ऐसा बहुत लोग होते हैं, आप देखना, आपका लड़का कोई बहुत बड़ा काम कर ले, तारीफ करेंगे, साथ में थोड़ा सा लगा देंगे, अच्छा तुम्हारा लड़का वहाँ जॉब कर रहा है, हाँ उसका भी लड़का है, वो तो उस कंपनी में गया, तुम्हारी लड़की कितना सैलरी है? 20 लाख, अरे उसको तो 40 लाख मिल रहा है। सो आप तो इतने खुश थे कि मेरे लड़के को 20 लाख की नौकरी मिल गई, अच्छी जगह काम कर रहा है, यू आर हैप्पी, बट द मैन विल कम, ही विल कॉन्ग्रेचुलेट यू, बट एट द सेम टाइम आपके हैप्पीनेस में डेंट लगा देंगे, आपको छोटा करके दिखाएंगे, और आप सोचोगे ये दुष्ट लोगों का स्वभाव है। ध्यान रखिए, इनको पहचानिए, इनसे दूरी बना कर रखिए, इनसे बहुत ज़्यादा, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दीजिए। वो इसलिए करते हैं कि आप इंपॉर्टेंस देते हो। और एक चीज़ समझ लेना, ये आपकी कभी मदद नहीं करें, कभी आपके काम नहीं आएंगे, बस लिप सर्विस, जुबानी बात। और 10वीं चीज़, अनरिपेंटेंट हार्ट। इनका हार्ट होता ही नहीं, हृदय इनको होता ही नहीं, दिल इनका है ही नहीं। किसी भी चीज़ करने के बाद इनको कोई अफसोस नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो जाए किसी को, इनको कोई अफसोस नहीं होता है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इनके मन में कोई अफसोस नहीं होता है। अगर कभी पकड़े भी गए, कभी होता है आदमी पकड़ भी जाता है, पकड़ा जाएगा, वहाँ भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। दे विल नेवर से हाँ मेरे से गलती हो गई। इंसान से गलती होती है, और वो इंसान वही बड़ा है जो अपनी गलती मान ले। वो इंसान बहुत बड़ा है जो अपनी गलती को मान ले। और मैं तो बोलता हूँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उनकी गलती नहीं रहती है, फिर भी अपने संबंधों को बचाने के लिए वो दूसरों की गलती अपने ऊपर ले लेते हैं। दे आर द ग्रेट पीपल। लेकिन ऐसे दुष्ट लोग गलती करेंगे, पकड़े जाएंगे, फिर भी उसको मानेंगे नहीं, उसको कुछ और घुमाव देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था भाई, ऐसा हमने ये किया था, हमने ये ऐसा किया था, वैसा किया था। सो दे आर अनरिपेंटेंट हार्ट। उनको हृदय में कुछ नहीं है, कोई अफसोस नहीं किसी चीज़ के लिए। किसी का कत्ल करके भी आ जाएंगे, उनको कोई अफसोस नहीं होगा। तो ये 10 पहचान है उन शैतानों की जो हमारे ही आसपास, अगल बगल, दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में, परिवारजन के रूप में घूम रहे हैं। तो भाई उनसे थोड़ा सतर्क रहो और अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाओ, उसको कम मत होने दो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं किया है तो कमेंट्स भर भर के डालिए, और अपने दोस्तों को जो आपके रियल दोस्त हैं, और मैं बोलूँगा उन शैतानों को भी, उनको भी भेजो, उनको भी कुछ शायद रियलाइज़ हो जाए कि मेरे लिए तो नहीं है ये। तो दोस्तों, ये आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले 2 लाइन तो सुना के जाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। ध्यान दीजिएगा, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।